अब इंसान अत्याचार को आचार समझ रहा, खुद के शरीर पर अत्याचार कर रहा, इसलिए पहले अशुद्ध खान पान और कर्मों से शरीर को अशुद्ध और बदबूदार बनाता है, फिर इत्र स्प्रे का डेंट पेंट लगाता है, क्रीम पाउडर से चमकाता है, पुराने शरीर को नया समझ दौड़ाता है, गलतियां करता और करवाता है, उल्टा पुल्टा ट्रेंड उल्टा आए मानव के लिए चलाता है, लक्ष्य कुछ समझता नहीं, बस अशुद्धि के मार्ग पर चलता जाता है। भगवान का थ्योरी वाला नाता है, इसलिए जब उसके ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होता है तो मिसमैच उसे उलझाता है, कुछ समझ नहीं पाता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, थ्योरी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, प्रैक्टिकल। ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। इस तरह का कहावत जो है उसे उलझाता है, वह समझ नहीं पाता भगवान, जीवन और धर्म के सिस्टम में किसका कैसा क्या नाता है। एक इंसान की ज़िंदगी में, सांसारिक इंसान की ज़िंदगी में शुद्धि प्राप्ति का लक्ष्य सबसे बड़ा चुनौती होता है। चूँकि साधु तत्व जो है शुद्धता के साथ जीवन जीता है, वह शुद्धि प्राप्ति आसानी से करता है। लेकिन सांसारिक इंसान के ज़िंदगी में सांसारिक अशुद्धियों के बीच, साम दाम दंड भेद की नीतियों के बीच शुद्धि प्राप्ति का लक्ष्य बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए बहुत विरले इंसान ही इसे प्राप्त कर पाते हैं, इसे समझते हैं। मेरे हाथ में कुछ धागा बंधा हुआ है, यह एक चमत्कारिक संकेत है, जिसमें कुछ धागे की उम्र साल भर है तो कुछ धागे की उम्र जो है कई साल है। इसमें एक साला सर वाले बालाजी के दरबार से प्राप्त धागा, जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष है, 7 वर्ष होने जा रही है। इसमें आज भी वही ताजगी, वही चमक है, जबकि रोजाना इसका धूल, मिट्टी, पानी, साबुन सभी तरह के वस्तुओं के साथ जो है संपर्क हो रहा है, लेकिन इसकी ताजगी और चमक एज इट इज़ है। काफ़ी पहले जब मैं ग्रामीण परिवेश में था, गंगा जी स्नान के लिए जाता था तो हमारे बुजुर्ग जो है साबुन प्रयोग को वर्जित करते थे। हम लोग उस कारण को नहीं समझते, उसके बावजूद उनकी आज्ञाओं का अनुपालन होता था और यदा कदा गंगा जी की मिट्टी से ही शरीर को रगड़कर साफ कर लेते, शुद्ध कर लेते। आज भी शुद्ध साधु तत्व आज भी शुद्ध साधु तत्व जो है अपने जीवन में साबुन का, क्रीम पाउडर का प्रयोग कम से कम तर करते हैं, या उनके ज़िंदगी में इन वाह्य प्रयोगों का प्रयोग वर्जित है। जब मैंने काफ़ी वर्षों के बाद अब महाकाली के इस धर्म शक्ति के महाविज्ञान को समझा, महाशक्ति के इस खेल को समझा, तो मैं समझ पाया कि क्यों ऐसे प्रयोग को वर्जित किया गया है। कई वर्षों से मैंने अपने ज़िंदगी में जो है क्रीम पाउडर का प्रयोग नहीं किया है। शरीर के 25% हिस्से में ही साबुन का प्रयोग आज भी होता है। मैं शुद्धि प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास लगातार कर रहा हूँ, और मेरे कर्मों का लेखा जोखा, मेरे कहे की सत्यता को मेरे वीडियो सिद्ध करते हैं, जो मैंने धर्म हित, मानव हित में आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और आज का वीडियो भी जो है उसी वीडियो की एक कड़ी है, उसी सिलसिला की एक कड़ी है, जिससे मानव जो है शुद्धता को समझे और शुद्धि से जो शरीर में परिवर्तन होता है उसको समझे, ना कि बाह्य लेप के माध्यम से शरीर के बदबू को दबाने का प्रयास करे। बिल्कुल एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरह जो है शरीर के अंदर रोग का जो है जमावड़ा पैदा करता रहे और जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसकर उलझ कर रह जाए। हर एक मानव अपने संकेत को समझे, भगवान के संदेश को समझे, धर्म महाविज्ञान में छुपी हुई कथा कहानियों के माध्यम से जो समझाने का प्रयास किया गया है उसे समझे और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ता रहे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब उसका आंख बंद हो रहा हो तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आए कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा किया है। वह अपने कर्मों का लेखा जोखा, अपना ग्राफ को स्वयं जज करने वाला बने, सेल्फ जस्टिस बने, प्राण का त्याग करें, जन्म मरण के चक्र मोह से जो है दूर हो, मोक्ष मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करें। धर्म हित, मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माताराम।